यदि आप में से जो भी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे होंगे तो शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिन्हें एमएस एक्सेल के बारे में पता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल का प्रयोग और साथ ही इसके सभी भागों के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एमएस वर्ड के बाद दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट की सहायता से सूचीबद्ध डेटा तैयार करने के लिए होता है। एमएस एक्सेल में फंक्शन और फार्मूला होते हैं जिसका प्रयोग कर हर एक प्रकार के गणितीय गणना को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसका विस्तारक नेम XLSX होता है। एमएस एक्सेल का प्रयोग प्रमुख रूप से सभी प्रकार के लिस्ट तैयार करने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने, चार्ट की सहायता से डेटा को समझाने, बिल बुक बनाने और मार्कशीट तैयार करने इत्यादि के लिए होता है। तो चलिए एमएस एक्सेल क्या है और इसका प्रयोग जान लेने के बाद एमएस एक्सेल ओपन करते हैं और इसके सभी भागों को एक एक करके जानते हैं। एमएस एक्सेल ओपन कर लेने के बाद हमको एक्सेल इस लेआउट में नजर आता है और खुली हुई विंडो की सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इसमें खुली हुई सॉफ्टवेयर व फाइल का नाम लिखा होता है। उसके बाद हम लोग टाइटल बार के राइट साइड देखते हैं तो इसमें 3 बटन नजर आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसका प्रयोग तो आप लोग को पता ही होगा। अब हम लोग लेफ्ट साइड देखते हैं तो हमको एक गोल बटन नजर आता है जिसे ऑफिस बटन कहते हैं और इसका प्रयोग नई फाइल बनाने, खोलने, सेव करने तथा प्रिंट करने इत्यादि कामों के लिए होता है। अब इस टाइटल बार के नीचे देखते हैं तो हमको एक मेन्यू बार नजर आता है और इस मेन्यू को एक्सेल की भाषा में टैब कहते हैं और ये सभी टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप होता है और सभी ग्रुप के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शन होते हैं और यही सभी ऑप्शन को आपको समझना है। सरल भाषा में इसे रिबन कहते हैं और इस रिबन के नीचे देखते हैं तो हमको फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स नजर आता है जिसे नेम बॉक्स कहते हैं और इस नेम बॉक्स का प्रयोग वर्तमान सेल का एड्रेस देखने तथा किसी भी सेल पर शॉर्टकट जाने के लिए होता है। चलिए जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखेंगे कॉलम नंबर डी और रो नंबर 8 और इसका नाम दिखाता है या सरल शब्दों में कहें तो इसका एड्रेस बताता है नेम बॉक्स। और शॉर्टकट मान लीजिए मुझे ए और रो नंबर 1 पे यहाँ पे आना है तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना होगा A1 और इंटर कर लेंगे तो देखेंगे आपका कर्सर शॉर्टकट उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो ऐसे आप किसी भी सेल पर शॉर्टकट जा सकते हैं नेम बॉक्स की सहायता से। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं तो ये हमको नजर आता है फार्मूला बार। फार्मूला बार भी एक प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स है जिसका प्रयोग किसी भी सेल में लिखे गए शब्द व फार्मूला को देखने के लिए होता है। चलिए जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लिख लेता हूँ आइसेक्ट सेंटर पथरिया। आप देखेंगे जो मैंने इस सेल पे टाइप किया है वो हमको फार्मूला बार में दिखाई देता है। या फिर इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान ले मुझे इस सेल पे कुछ लिखना है तो मैं फार्मूला बार में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ रामू इज ए गुड बॉय। तो जैसे मैंने फार्मूला बार में जो सेंटेंस टाइप किया है वो हमको सेल में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए फार्मूला बार जान लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला बार जान लेने के बाद अब जानते हैं इस एरिया को कहा जाता है एक्सेल शीट या फिर स्प्रेडशीट। जी हाँ, एक लंबे चौड़े इलेक्ट्रॉनिक पेपर जो रो तथा कॉलम में वर्गीकृत हो उसे स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहते हैं। इस स्प्रेडशीट में 16,384 कॉलम होता है तथा 10,48,576 लाइन होती है। चलिए हम लोग लाइन को कंफर्म करने के लिए चलते हैं अंतिम लाइन पर। अंतिम लाइन पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो कर्सर है वो अंतिम लाइन पर पहुंच जाता है और यहाँ पर लाइन की संख्या भी लिखा है 10,48,576 लाइन या फिर रो बोलते हैं इसको। कंट्रोल के साथ अप की बटन प्रेस करके वर्कशीट के ऊपर में आ सकते हैं। अब उसी प्रकार हमें लास्ट कॉलम में जाना होगा तो हम लोग कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करके लास्ट कॉलम में जा सकते हैं और स्टार्टिंग कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करके शुरुआत में आ सकते हैं। इस वर्कशीट में बनाए गए फाइल को वर्कबुक कहते हैं। चलिए अब जानते हैं जो यहाँ पर ABCDE लिखा है इसको सरल शब्दों में कॉलम हेडिंग कहते हैं और इसे रो हेडिंग कहते हैं। जो 1 2 3 4 5 लिखा है अपना रो हेडिंग है। सरल शब्दों में रो का मतलब लाइन होता है और कॉलम मतलब कॉलम होता है और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो आयताकार ये छोटा बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं और जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। इतना जान लेने के बाद राइट साइड देखते हैं तो ये कहलाता है स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये नीचे का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाता है। उसके बाद
देखते हैं तो यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा है। इसे सरल शब्दों में शीट टैब कहते हैं। आप एक शीट टैब से दूसरे शीट टैब पर जाना चाहते हैं तो जरा ऐसे क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर एक शीट से नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन करके भी ऐसे जा सकते हैं। यदि आपको पिछला शीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप की प्रेस करके ऐसे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS Excel क्या है और इसका प्रयोग साथ ही इसके सभी भागों के बारे में जानकारी को अच्छे तरीके से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।